हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं आपके लिए रिकेप करूंगा कहानी नेटफ्लिक्स की सीरीज शैडो एंड बोन के पहले सीजन की। यानी कि वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर है, जिस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप शैडो एंड बोन्स के पूरे ग्रिशावर्स के यूनिवर्स और ग्रिशा के बैचेस के बारे में समझना चाहते हो तो उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर आपको उसकी पूरी डिटेल दे चुका हूँ, ताकि आपको काफी ज्यादा मदद मिले शैडो एंड बोन के यूनिवर्स को समझने में। इसलिए मुझे लगता है पहले आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए, ताकि आपको ये रिकेप की वीडियो बहुत ही ज्यादा आसान लगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि शैडो एंड बोन के पहले सीजन में क्या क्या हुआ, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो इस रिकेप के बाद आएगी। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो कहानी की शुरुआत हर बार की तरह कैरेक्टर से करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको सिक्स क्रो के 3 मेंबर्स की कहानी बताऊंगा। यानी कि रावका के वेस्ट के लोगों की कहानी, जिस ग्रुप में शामिल है केस बैरिकर, जो रावका के वेस्ट में क्लब चलाता है और एक हिसाब से वो उनके ग्रुप का लीडर भी है। जिस ग्रुप में जेस्पर नाम का कैरेक्टर है, और जेस्पर पेशे से एक बहुत ही टैलेंटेड शूटर है, जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। लेकिन जेस्पर की कमजोरी जुआ खेलने की है, और साथ ही साथ कई ज्यादा बोलकर लोगों को पकाने की भी। इसके अलावा जेस्पर का कैरेक्टर गे है, लेकिन बंदा बड़ा ढासू है। उसके बाद इस ग्रुप में आखिरी नाम आता है इंजा गफा का, जिसे कैज ने हेलिन के ब्रोथल से खरीदा है, वो भी EMI की किश्तों में, जिनकी कीमत अगर उसने टाइम पर नहीं दी तो इंजा फिर से हेलिन के ब्रोथल में काम करने के लिए पहुंच जाएगी, जिसे काफी ही कम उम्र में रावका के ईस्ट से वेस्ट में लाया गया था। और हेलिन ने वहां पर उसे खरीद कर उससे कई सालों तक अपने पैसे डबल करवाए थे। लेकिन जब इंजा केस के कैरेक्टर से मिली तो केस ने उसका टैलेंट समझा और उसे खरीद लिया, क्योंकि इंजा इन सब के अलावा चोरी करने में एक्सपर्ट है, जिसे करते वक्त वो अपने निशान कभी भी नहीं छोड़ती। इसके अलावा वो नाइफ चलाने में मास्टर है और किसी का भी पता लगाने में भी। बाकी बात करें इनके लीडर केन्स बैरिक की, तो फिलहाल तो उस कैरेक्टर की डिटेल या फिर कहूँ पास की कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी के लिए इसके पहले सीजन में नहीं दी गई। लेकिन केस अगर वेस्ट में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो नाम है पेका रॉलिंस का, जिसके पास से केन्स की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और हाँ, उसके पैर टूटने की कहानी भी। तो अब रावका के वेस्ट में एक काम निकल कर आया है, जो काम किसी शख्स से सच उगलवाने का है। और इसके लिए पेका रॉलिंस को एक हार्ट वेंडर की जरूरत है, जो अपनी पावर्स को यूज कर सामने वाले शख्स से सच का पता निकलवाएगी। और कैस पेका रॉलिंस से पहले उस हार्ट वेंडर को जिशीन के पास ले जाता है, जिसके पास वही शख्स है जिस शख्स ने रावका के बीच में बनी हुई उस डार्क वॉल को क्रॉस किया है, वो भी सभी के सामने। लेकिन वो शख्स अपना मुंह नहीं खोल रहा, बट हार्ट वेंडर के आने से वो सभी कुछ सच बताता है और देता है एक नाम एलिना स्टारकोव का, जिसकी मदद से उसने उस डार्क वॉल को क्रॉस किया। और ये राज जानने के बाद डैशिन उस शख्स को गोली मार देता है, जिसके बाद कैस डैशिन को ये भरोसा दिलाता है कि वो सुबह होने से पहले अपने मिशन पर निकल जाएगा और उसके लिए एलिना नाम की बंदी को ले आएगा, क्योंकि उस पर रकम बहुत ही ज्यादा मोटी लगी है। जिस बात का पता अब पेका रॉलिंस को भी चल गया है, जो उस हार्ट वेंडर के चक्कर में एक ब्रोथल के ओनर को मार देता है और वहाँ पर अपना कब्जा भी जमा लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो हार्ट वेंडर ना तो उसके हाथ लगती है और ना ही ये डील, जिसके बाद पेका रॉलिंस सीधे कैस को जाकर धमकी देता है कि अगर वो उसके रास्ते में आया तो बदले में उसे मौत मिलेगी। लेकिन केस ये जानकर हैरान हुआ है कि पेका रॉलिंस उसे नहीं पहचानता, जो कि उसी के लिए अच्छा है। और इसके अलावा उन्हें जो खबर हार्ट वेंडर की लगी थी, उसे लाने का काम इनीज नहीं किया था, जो सेंटा लिजापाटा के धर्म को बहुत ही ज्यादा मानती है, जिसमें ये धर्म वाले जल्दी लोगों का खून नहीं करते और उनकी पूरी आस्था ग्रिशा के ऐसे सेंट में है जो अब बस किताबों में ही रह गए हैं। खैर, तो अब यहाँ से इन तीनों का मिशन शुरू होता है उस डार्क वॉल को क्रॉस करने का, जिसका रास्ता केस काफी दिमाग लगाने के बाद निकालता है, वो भी उसी के क्लब में एक औरत को देखकर, जिसके नोट गिनने का स्टाइल काफी ज्यादा अलग होता है। और केस उसे देखकर बिल्कुल समझ जाता है कि वो औरत वेस्ट से नहीं बल्कि ईस्ट से बिलोंग करती है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि उसने इस वॉल को क्रॉस कैसे किया था, और वो औरत डर कर उसे सारा सच बता देती है कि उन्हें वॉल क्रॉस करवाने में कंडक्टर नाम के आदमी ने मदद की थी, जिसने बाद में उन्हें पॉपी के पास छोड़ दिया था। और फिर केस यहाँ से सीधे पॉपी के पास चला जाता है, जो उसे पहले तो बताने से मना करता है कंडक्टर के बारे में, क्योंकि नेज भी उसी कंडक्टर का पता लगा रही है, जिसे मिशन दिया गया है हेलिन की तरफ से उसे मारने का। और अगर केस ऐसा करती है तो हेलिन उसे उसके कर्ज से आजाद कर देगी। यानी देखा जाए तो केस ये काम इसीलिए कर रही है ताकि वो कंडक्टर मर जाए और केस और उसके लोग वॉल ना क्रॉस कर पाए, क्योंकि अभी तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी पेका रॉलिंस पर है, जिसके अंडर शायद एलिन भी काम करती है। लेकिन जैसे ही केस अपने उस मिशन को पूरा करने वाली होती है तो वहाँ पर कैस पहुंचकर उसे रोक देता है और सारी की सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद शुरू होती है उनकी जर्नी उस डार्क वॉल को क्रॉस करने की, जिसके लिए उन्हें पूरे 10 किलो कोयले चाहिए होते हैं। और इसकी जिम्मेदारी कैस जैस्पर को देता है, क्योंकि कंडक्टर उन्हें एक गोट की भी जिम्मेदारी देता है लाने की, जिसे कैस ले तो आता है लेकिन जैस्पर अपनी जुए की आदत से कोयला चुरा कर लाता है, क्योंकि पैसे वो जुए में हार चुका होता है और कोयला भी उसके पास सिर्फ 8 किलो का ही होता है, जबकि उन्हें 10 किलो कोयला चाहिए होता है। लेकिन इससे पहले कैस अपने क्लब को हेलेन के पास गिरवी रख देता है, क्योंकि हेलेन इनीज को परमिशन नहीं देती वैस को छोड़कर जाने की। लेकिन कैस के ऐसे कदम उठाने से अब उसे परमिशन मिल गई है। लेकिन इस सफर को आगे कंटिन्यू करने के लिए नीना नाम की बंदी की भी हेल्प चाहिए, जो कि एक ग्रीशा है और उसकी स्पेशलिटी हार्ट बेंडर की है। लेकिन कंडक्टर और उनकी मुलाकात हो उससे पहले ही होटल का मैनेजर नीना की टिप अजेडा वालों को दे देता है, जो लोग ग्रीशा वालों की औरतों को पकड़कर जान से मार देते हैं। लेकिन उन पर पहले ट्रायल चलाए जाते हैं, जिस ट्रायल के रिजल्ट डेथ ही निकलता है, यानी कि नीना को मौत की सुनवाई के लिए लेकर जाया जा रहा है, वो भी पानी के रास्ते से। तो नीना की कहानी पर बाद में आएगी, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है हमारे सीरीज के वेस्ट के 3 मेन कैरेक्टर्स पर, जिन्हें कंडक्टर मिल गया है और वहाँ से निकलने की परमिशन भी, जिसके बाद जैस्पर की गलती की वजह से उसके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं और उनके पास काफी कम टाइम बचता है, क्योंकि रात के अंधेरे में ही कंडक्टर ट्रेन की मदद से उन्हें यहाँ से निकालेगा, जिसकी गिनती और कैलकुलेशन वो अपने दिमाग में सेट कर रखता है। इसके अलावा कोयले की मदद से वो ट्रेन चलती है और बकरी उनके डर को भगाने के लिए है, खास करके जैस्पर के, क्योंकि जैसे ही वो लोग उस डार्क वॉल के अंदर एंटर करते हैं तो काफी सारे क्रिएचर्स उस ट्रेन की आवाज से उनके पीछे लग जाते हैं और कोयला कम होने के कारण से ट्रेन कंडक्टर की कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल टाइम पर पहुंच नहीं पाती, क्योंकि रास्ते में पटरी भी टूटी हुई है, जो आगे जाकर दूसरी पटरी पर बिल्कुल टाइम पर सेट होती है। और फिर हमें यहाँ पर जैस्पर का कमाल देखने मिलता है, यानी कि उसकी गन चलाने की स्किल, जिसे वो पहले एक बार एक नकली कॉइन को चलाकर दिखाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से शाइन करने में कामयाब होता है और वो लोग बिल्कुल से उस वॉल से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर अब उनका मिशन ग्रीशा के पैलेस में घुसने का है, या फिर कहूँ किंग के पैलेस में, जहाँ पर उन्हें पहुँचाने की जिम्मेदारी नीना की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसे फ्रेडा वाले अपने साथ ले गए हैं। लेकिन कैज ने उम्मीद नहीं छोड़ी, यानी कि वो एक और प्लान प्रिपेयर करेगा ग्रीशा के महल में घुसने का, और वो प्लान म्यूजियम से पैलेस के मैप को चुराने का है, या फिर कहूँ उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने का, जिसकी प्रॉपर प्लानिंग के चलते वो लोग उस मैप का डुप्लीकेट बनाने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम उस महल में घुसने की नहीं बल्कि वहाँ से बाहर निकलने की है, क्योंकि रास्ता आने जाने का एक ही है उस महल से। और फिर ऐसे में कंडक्टर अपना दिमाग चलाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक छोटा सा फेयरवेल लगने वाला है, यानी कि कई सारे कलाबाज महल में अपनी कला दिखाने के लिए जाएंगे, जिसमें से कलाबाज के हाथ पैर को कंडक्टर ने ऑयल की मदद से तोड़ दिया है, जिस कपड़े पर वो अपने करतब दिखाता था, और अब यहाँ पर उसकी जगह पीज ने ले ली है, और जैस्पर उस टोली में अपनी कला को दिखाकर काफी आसानी से शामिल भी हो जाता है, यानी कि उसकी गन की ट्रिक को। और बात रही कैस की, तो कैस उन्हें यही कहता है कि वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, जो हम बाद में देखते भी है कि वो वहाँ पर उन गार्ड्स के कॉस्ट्यूम में आया हुआ है, और उनमें शामिल कैस बाकी दूसरे गार्ड्स का ध्यान भटका कर होता है, वो भी एक आदमी को रिश्वत देकर जो उस काफिले में इनलीगली घुसने की कोशिश करता है। और ऐसे कैस महल के अंदर एक गार्ड के रूप में काफी आसानी से घुस गया है। बाकी कंडक्टर ने तो टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर अपनी जगह उस क्रू में बना ली है, बस अब इनका काम एलिना को पहचान कर उसे किडनैप करने का है, और वो किडनैपिंग इनके लीडर कैस ने ही प्लान की है, जिसमें कैस जैस्पर और नीज का काम रास्ता बनाने का है और कंडक्टर का उसे किडनैप करने का। लेकिन कैस को उसके दोनों पार्टनर कहते भी है कि कंडक्टर पर भरोसा कर वो बहुत बड़ी गलती कर सकता है, क्योंकि एलिना पर रकम काफी ज्यादा बड़ी लगी हुई है, और अगर कंडक्टर ने उस किडनैपिंग को कर लिया तो हो सकता है कि वो उन्हें धोखा देकर एलिना को अपने साथ ले जाए और पूरी रकम खुद ही ले ले। लेकिन कैस यहाँ पर भरोसे के चलते कंडक्टर को ही ये काम करने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि पैलेस में एक सीक्रेट डोर है, जिस डोर को ग्रीशा वाले ही खोल सकते हैं। लेकिन कंडक्टर ये भी बताता है कि मैग्नेट के चलते वो उस सीक्रेट डोर को खोल सकता है, जिसका पता कैस कंडक्टर को दे देता है और कंडक्टर अपने काम पर लग जाता है। तो यहाँ पर इन चारों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है एलिना को किडनैप करने की। लेकिन अब तक मैंने आपको एलिना की स्टोरी नहीं बताई, जिस पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं नीना की भी, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा छोटी है। और बेसिकली नीना की स्टोरी में है उसकी लव स्टोरी, जिसमें नीना को प्यार या फिर कहूँ अट्रैक्शन मैचिस नाम के बंदे से होगा, जो बिलोंग बेजरा से करता है, और उसने ही बाकी दूसरे साथियों के साथ मिलकर उसे पकड़ा था। लेकिन उसकी हमदर्दी नीना से तो है और उसका भी अट्रैक्शन उसकी तरफ भी, बट वो उसे विच मानता है। रीजन है उसकी कंट्री की तरफ से उसके और उसके जैसे लोगों के ब्रेन को वॉश किया गया है, और उन्हें यही बताया गया है कि ग्रीशा के लोग जादूगर और विचेस हैं, जिनका इस दुनिया में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि उन्हीं के चलते वो डार्क पॉल बनी है, जिसके बारे में अगेन मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन नीना उसे समझाने की कोशिश करती है, बट मैचिस उसकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो उसके लिए खाना लेकर आता है, और जब बोट डूबने भी वाली होती है तो उसे उसके साथियों की तरफ से मारने की परमिशन नीना को दी जाती है, जो कि वो करता नहीं, और बोट हो जाती है पूरी तरीके से क्रैश। बट एक लकड़ी के सहारे नीना और मैचिस खुद को बचाने में कामयाब होते हैं, जिसमें वो डील नीना मैच से यही करती है कि वो उसे अपनी पावर्स के जरिए गर्मी देगी, और मैचिस उस लकड़ी के टुकड़े के
जरिए से स्विम कर उन्हें किनारे तक पहुंचाएगा और इसके जरिए वो दोनों किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो लोग अभी किसकी सरहद में है। लेकिन जैसे जैसे उनकी जर्नी शुरू होती है तो उन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है और फिर मैचिस अपने प्यार का इजहार कर देता है, क्योंकि नीना उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि वो ग्रीशा तो है लेकिन चुड़ैल नहीं। और जब नीना बर्फ के टुकड़ों पर से गिर के मरने ही वाली होती है तो मैचिस उसे बचाकर अपनी ईमानदारी का सबूत देता है और ये दोनों वहाँ से सीधे होटल में चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और ही कंट्री में जाकर सेटल हो जाएंगे ताकि इन्हें कोई भी ढूंढता हुआ ना आए। लेकिन उनकी ये प्लानिंग फेल होती है क्योंकि जनरल ने पेड्रो और उसके पार्टनर्स को नीना को ढूंढने के लिए लगा रखा है, क्योंकि नीना जनरल की इन्फॉर्मर है जो कंडक्टर से मिलकर जनरल के लिए कुछ काफी इंपॉर्टेंट खबर लाने वाली थी, जिसकी पूरी कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंडक्टर केस और उसके ग्रुप के लोग एलिना को किडनैप करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन ये बात फिलहाल तो जनरल को नहीं पता। लेकिन नीना वहाँ पर पेड्रो और उसके लोगों को मैचिस की जान लेने से रोक देती है, क्योंकि नीना वहाँ पर दिमाग चलाकर बार में बैठे एक शख्स को यही बताती है कि उसे स्लेवरी के लिए ले जाया जा रहा है और कैटेडम में कानून है कि अगर कोई भी स्लेवरी करवाएगा तो उसे उसकी सजा मिलेगी, जो कि फिलहाल तो रावका वेस्ट से काफी ज्यादा दूर है और उसकी कीमत कैटेडम वाले काफी ज्यादा अच्छी देते हैं। और वो शख्स नीना की उस बात को मानकर मैचिस को अपने साथ कैटेडम ले जाने के लिए राजी हो जाता है, जहाँ पर नीना को भी उनके साथ जाना होगा, वो भी बयान के लिए, जिससे अगर वो वहाँ जाकर पलट देगी तो मैचिस को आजादी मिल जाएगी। लेकिन नीना का ये प्लान उस वक्त जाकर फेल होता है जब उसे पता चलता है कि कैटेडम के सिस्टम में फिलहाल तो बीमारी के चलते प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा है और एक बार फिर से नीना मैचिस की नजर में एक बुरी शख्स या फिर कहूँ विच बन गई है, जिस पर अब उसे भरोसा नहीं और वो मौका मिलते ही उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। तो नीना और मैचिस की स्टोरी शिप पर आकर खत्म होती है। तो चलिए अब इन सभी की स्टोरी को छोड़कर आते हैं एलिना और मेल की कहानी पर, जिस कहानी में ये दोनों बचपन से ही अनाथ है और एलिना को यही बताया गया है कि उसके माता पिता की मौत उस डार्क वॉल में हुई थी, जिसे क्रॉस करने के चक्कर में वो दोनों मारे गए। अब बाकी बात करें मेल की, तो मेल बचपन में काफी ज्यादा डरता है और एलिना ही उसे सपोर्ट करती है। इसके अलावा जब ग्रीशा वाले उन दोनों को टेस्ट करने के लिए आते हैं तब मेल का तो टेस्ट पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि उसके हाथ पर मार लगी हुई होती है और अपने दोस्त से एलिना अलग ना हो जाए इसलिए वो खुद को टेस्ट के दौरान ही जख्म दे देती है ताकि उसके टेस्ट का रिजल्ट कुछ भी निकल कर ना आए कि वो ग्रीशा है भी या नहीं। और तब से लेकर अब तक ये दोनों साथ है और उनकी लाइफ ऐसी ही नॉर्मल चल रही है। पर मेल अब आर्मी में भर्ती हो चुका है और एलिना भी, जिसमें एलिना का काम मैप ड्रॉ करने का है और मेल का ज्यादातर तो काम ट्रैकर का है। जिसके बाद एक कैंप में ये दोनों फिर मिलते हैं और यहाँ पर मेल के ग्रुप वालों को मिशन मिला है वॉल को क्रॉस करने का, जिसमें एलिना को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, जिसके लिए एलिना कैंप में जाकर वेस्ट के मैप को जला देती है और फिर क्या उसे भी जिम्मेदारी शिप पर चढ़कर वेस्ट के मैप को ड्रॉ करने की मिल जाती है और हाँ उसके क्रू को भी। इसके अलावा हम देखते हैं कि एलिना को काफी ज्यादा फेस रेसिज्म का भी करना होता है, क्योंकि वो दिखने में शुहान वालों की तरह दिखती है और शुहान वालों से रावका वालों की दुश्मनी चल रही है। और बात करें मेल की, तो बचपन का वो डर अब मेल का खत्म हो गया है और मेल सभी मुश्किलों का डटकर सामना करता है, यानी कि अब वो काफी ज्यादा ब्रेव है। लेकिन फिलहाल तो एलिना बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा हमें वहाँ पर उस कैंप में और दो मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें से एक नाम जोया का है और जोया एक रिशा है रेड मार्कर की, यानी कि उसके पास पावर हवा को कंट्रोल करने की है और उसका मिशन उन्हीं के साथ उस शिप पर है, शिप को सही सलामत वेस्ट में पहुंचाने का। और कहीं ना कहीं जोया का अट्रैक्शन मेल की तरफ होता है, लेकिन मेल उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर एक मेन कैरेक्टर का नाम है जनरल क्रिगिन, जो ग्रीशा में बिलोंग करते हैं डार्कलिंग से, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रीशा। और एक हिसाब से उन्हीं के पूर्वजों पर ये दाग लगा हुआ है वॉल को क्रिएट करने का, जिसे इस दुनिया में अनसी कहा जाता है। लेकिन क्रिगिन अपने पूर्वजों पर लगे हुए उस दाग को मिटाना चाहते हैं, यानी कि उस डार्क वॉल को खत्म कर, जिसके लिए प्रोफेसी सन समर की गई है, जिसका इंतजार वो लोग कई टाइम से कर रहे हैं। लेकिन अब वो इंतजार खत्म होता है, क्योंकि उस डार्क वॉल में जाने के बाद जब डेविड की बनाई गई वो लैंप बुझ जाती है तो एक सोल्जर वहाँ पर लालटेन जलाता है, जिसके कारण से उस डार्क वॉल के कई सारे क्रिएचर्स वहाँ पर आकर शिप में सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और एलिना ये खौफनाक नजारा अपनी आंखों से देखती है। लेकिन जब एक क्रिएचर एलिना को लेकर जा रहा होता है तो मेल उसका हाथ पकड़ता है और ऐसा होते ही एलिना को उम्मीद टूटती हुई नजर आती है कि वो मेल से जुदा हो जाएगी। और ऐसे में हम देखते हैं एलिना को उसकी पावर को यूज करते हुए, यानी कि सन समनर की पावर, जो कि प्रोफेसी है लेकिन अब एक हकीकत के सन समनर आ चुकी है। और एलिना अपनी पावर्स के जलवे दिखाते हुए वहाँ पर कई सारे क्रिएचर्स को मार देती है और शिप में बचे हुए ग्रीशा यानी कि जोया बाकी सभी को लेकर उस डार्क वॉल से बाहर निकल जाती है। लेकिन इस बीच एलिना का एक मैप मेकर वॉल को क्रॉस करके वेस्ट आ जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और उसी के चलते अब वेस्ट में भी लोगों को सन समनर के बारे में पता चल चुका है और ये बात जनरल जेल्टल तक भी पहुँच गई है, जो रावका के वेस्ट के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है ताकि वो वेस्ट को रावका से अलग कर सके। लेकिन किंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और उन्हें इसका अंदाजा है कि रावका के वेस्ट में उनकी हुकूमत दम तोड़ रही है और जल्द से जल्द उन्हें ये डार्क वॉल क्रॉस करके इस जंग को होने से पहले रोकने का है, ताकि रावका की वेस्ट की पावर्स को भी मिलाकर दुश्मनों को हराया जा सके, यानी कि शूहन और फेजरा
वालों को। तो अब एलिना की इस पावर का पता जनरल क्रीगन को भी चल गया है, जो एलिना को बुलाकर उसका टेस्ट करवाते हैं और यही कंफर्म करवाते हैं कि वही सन समनर है, जिस बात को एलिना बिल्कुल भी नहीं मानती और ना ही मेल। लेकिन अपनी हालत से ठीक होने के बाद मेल ये चीज अपनी आंखों से देखता है कैंप के बाहर ही खड़े रहकर, और देखते ही देखते अब उन दोनों की लाइफ बदल गई, क्योंकि एलिना को वहाँ से सीधे ग्रीष्या महल ले जाया जाता है, जहाँ पर अब उसकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। और जोया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इसकी वजह से जनरल क्रीगन का इंटरेस्ट एलिना में काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा जोया को लगता है। यानी कि जोया जनरल क्रीगन से प्यार करती है और उन दोनों का चक्कर भी चल रहा है। लेकिन अब जनरल क्रीगन की नजर पूरी तरीके से एलिना पर है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो अब मिल चुका है, यानी कि वॉल को खत्म करने का रास्ता। लेकिन अभी के लिए इसकी प्रिपरेशन उसे ट्रेन कर करनी होगी, जिस ट्रेनिंग में एलिना की मुलाकात रिशा की टेलर यानी कि गायना के कैरेक्टर से होती है, जो महल में रानी को यंग रखने का काम करती है। और अब यहाँ पर उसे जिम्मेदारी एलिना की भी देखरेख की मिली है। इसके अलावा एलिना की दो और दोस्त बनती है, जिनके बारे में बात करके कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि उनका काम इस सीरीज में सिर्फ गॉसिप ही करने का है। दूसरी तरफ आइविन को काफी ज्यादा गुस्सा है एलिना से, क्योंकि उनके ग्रीष्या के काफी लोग बेवजह मारे जा रहे हैं उस वॉल के चलते, और एलिना यहाँ पर आकर महल में ठाट बाट से रह रही है। और इसके अलावा वहाँ पर वेगा नाम की भी कैरेक्टर है, जो एलिना को उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाएगी, वो भी काफी मारने के बाद। और इसके पहले एलिना और जोया का एक छोटा सा फेस ऑफ भी होता है, जिसमें जलन के चलते पहले तो एलिना उसे मारती है, बट बाद में जोया उसे अपनी पावर्स की मदद से उठाकर दूर फेंक देती है, जिसकी सजा में जनरल उसे सीधे यहाँ से दूसरे किसी मिशन पर भेज देते हैं, ताकि वो दोबारा एलिना को परेशान ना करे। और इसके अलावा महल में एलिना के खाने को चखने के लिए एक नौकर भी रखा गया है, ताकि एलिना को कोई जहर देकर मार ना दे, क्योंकि एलिना की पावर्स किंग और क्वीन बाकी सभी लोगों के सामने भी निकल कर आई थी, जिसमें उसकी मदद जनरल क्रीगन ने की थी। यानी कि जनरल क्रीगन की सपोर्ट से एलिना अपनी पावर्स को दिखा सकती है, और ब्रेगा का यही काम है कि वो ये काम बिना किसी सपोर्ट के करे। और इस बीच एलिना और मेल एक दूसरे को कई सारे लेटर्स लिखते हैं, लेकिन वो लेटर उन दोनों को मिलता ही नहीं, क्योंकि कोई है जो उस लेटर को उन दोनों तक पहुंचने नहीं दे रहा। और ये चीज एलिना को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है, जिसके बाद वो अपने पुराने जख्म को जेनिया को बोलकर मिटा देती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, यानी कि अपनी पावर्स पर फोकस करती है, जिससे बेगा इम्प्रेस हो गई है। और दूसरी तरफ मेल यही कोशिश कर रहा है कि उसकी मुलाकात एलिना से हो जाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके दो दोस्त के चलते वो अपनी बटालियन को नहीं छोड़ता और बस वेट करता है, जिसमें 4 महीने बीत गए हैं। और इन 4 महीनों में उसे मिलता है एक काम, जो काम है मीत के एक रेन डियर को ढूंढना, जिस डियर को एलिना बचपन से अपने सपनों में देख आई है। और ये बात मेल को भी पता है, और उसे यहाँ पर यही लगता है कि एलिना ने ही उसे ये काम दिया है ताकि वो दोनों मिल सके, जिस काम को करने के लिए मेल बिल्कुल रेडी हो जाता है, यानी कि एक ऐसे डियर को ढूंढना जो असल में है ही नहीं। लेकिन इसी तरीके के साउंड के चलते, यानी अजीब सी साउंड मेल को सुनाई देती है, जिसकी मदद से वो उस डियर को ढूंढने में कामयाब होता है। लेकिन इन सब के चक्कर में वो लोग रावका की सरहदों को क्रॉस करके पेजडा के सरहदों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनकी फाइट होती है। और रिजल्ट में मेल को लगी है एक गोली और उसके दोनों दोस्त मारे जाते हैं। बट उसके पास अब एक लोकेशन है और एक उम्मीद एलिना से मिलने की, जिसके बाद उन्हें सीधे जनरल को रिपोर्ट करने के लिए ग्रीष्या के पैलेस में जाना है, जहाँ पर एक काफी बड़े इवेंट की तैयारी चल रही है। और पहले तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही उस रेनडियर का नाम आता है तो वहाँ खड़ी दूसरे गार्ड के कान खड़े हो जाते हैं, और वो ये खबर बेगा को जाकर दे देती है, जो नहीं चाहती कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बने। इसलिए वो उस गार्ड को ऑर्डर देती है उन दोनों ट्रैकर्स को मारने का, जिसमें से वो एक ट्रैकर को मारने में कामयाब होती है और दूसरा मेल जनरल से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर जनरल मेल से यही कहते हैं कि वो एक निशानी बताए, तभी जाकर उसे एलिना से मिलने का मौका मिलेगा। जहाँ पर मेल जनरल के सामने एलिना से मिलने की डिमांड करता है, और उस डिमांड के बाद ही वो जनरल को उस रेनडियर की लोकेशन दे देगा, जिसके बाद वो जनरल को कहता भी है कि वो एलिना का बचपन का दोस्त है, जिसके नाम को लेते ही मेलिना उसे पहचान जाएगी। और जनरल यही बात एलिना को पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक वो दूसरी गार्ड आकर मेल को अपने साथ ले जाती है, जहाँ जाते वक्त मेल की नजर एलिना पर पड़ती है, जो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। और उस सीक्रेट रूम में जाने के बाद कंडक्टर वहाँ पर पहुँचता है और उसके गले को काट कर उसे मार देता है। लेकिन गेनिया के वहाँ होने से हमें ये पता चलता है कि असल में वो एलिना नहीं, बल्कि उसके फेस को मैजिक की मदद से चेंज किया गया था, जो कि गेनिया का काम था, और कंडक्टर को भी पकड़ लिया गया है। और कंडक्टर ये सब कुछ एक भारी रकम मिलने के चक्कर में कर रहा था, जो रकम उसे जनरल जेंटर ने ऑफर की थी कि अगर वो एलिना को मार देगा तो उसे काफी ज्यादा कीमत मिल जाएगी। और इस मीटिंग को केज ने अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए उसने ये ट्रैप बनाया कंडक्टर को फंसवाने का, जिसमें अब वो फंस गया है। यानी पूरी जिम्मेदारी केज और उसके दोस्तों पर है एलिना को वहाँ से किडनैप करने की। और रही बात कंडक्टर की, तो वो ये सारी बात क्रीगन को बताता है, क्योंकि एविन वहाँ पर खड़े उसकी हार्ट बीट को चेक कर रहा था, जिसके बाद कंडक्टर सब कुछ सच सच बता देता है और बदले में आइविन उसे देता है मौत। और हमें इसमें पता चलता है कि जनरल क्रीगन ही वो डार्कलिंग है जिसने उस डार्क वॉल को क्रिएट किया था। और ये सारी बात एलिना को बेगा ने बताई है, जो असल में क्रीगन की माँ है, यानी कि वो दोनों इमोर्टल है और दोनों डार्कलिंग। लेकिन एलिना को इन सभी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जनरल के प्यार में पड़ चुकी थी, वो भी मेल को भुलाकर, जिस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उन दोनों के ही लेटर एक दूसरे को नहीं मिलते। लेकिन बेगा की इन
डिटेल्स के बाद वेगा ही उसे एक सीक्रेट रास्ते से वहाँ से भगा देती है, जहाँ से वो सीधे भागकर जेस्पर की बग्गी के एक बॉक्स में जाकर उसको बंद कर लेती है ताकि वो इस पैलेस से काफी आसानी से निकल सके। और जेस्पर ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और खाली उम्मीद लेकर जब केज और इनिज एक ग्रीशा को मारकर यहाँ पर आते हैं तो उसका पछतावा इनिज को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन केज उसे यही समझाता है कि उसने ये सब कुछ केज की जान बचाने के लिए किया था। बट जेस्पर उन्हें बताता है कि उनका मिशन फेल नहीं बल्कि पास हुआ है, और ये कहकर वो तीनों पैलेस से निकलकर भाग जाते हैं। लेकिन इसके पहले इनिज को ये भरोसा हो गया है कि एलिना असल में सन समनर है, ना कि कोई झूठी। लेकिन केज को बस अपने रिवॉर्ड से ही मतलब है। लेकिन केज अपनी आस्था पर बहुत ज्यादा भरोसा रखती है, यानी कि वो आस्था जिसमें वो सन समनर को पूछते हैं, और उसकी इसी आस्था के चलते सन समनर उस बग्गी से निकलकर केज और जेस्पर को काफी ज्यादा तेज रोशनी देती है और वहाँ से भाग जाती है। जहाँ भागते वक्त उसकी मुलाकात वहाँ के आर्मी वाले से होती है, जिसमें से एक शख्स को वहाँ से अंधा करती है और सीधे जंगल के रास्ते भाग जाती है, जिस जंगल में उसे ट्रैक करते हुए मेल भी पहुँच जाता है और दोनों फिर से एक साथ होते हैं। जिसके बाद पहले तो वो दोनों यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से ही दूर चले जाएंगे, लेकिन बाद में एलिना को याद आता है उस डियर के बारे में जिस डियर की तस्वीर उसने बनाई थी। लेकिन जनरल उस तस्वीर को आर्मी वालों को देकर मेल को उस काम पर लगा देते हैं, जिस डियर को पकड़कर मारना है और उसके बोन से जनरल और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यही चीज वेगा होने नहीं देना चाहती, इसलिए वो अपने बेटे को यही कहती है कि वो एक मिशन में फेल हुआ है। और ये बात वहाँ पर छुपकर मेल भी सुन रहा था। तो अब एलिना का काम उस रेन डियर को ढूंढने का है, ताकि वो उसे पहले ढूंढकर अपनी पावर्स को बढ़ा ले और उस डार्क वॉल को खत्म कर दे, जिससे अभी तक ये नहीं समझ आया है कि जनरल का प्लान है क्या। इसके अलावा हमें क्रीगन का पास भी दिखाया जाता है, जिसकी बात करने से पहले आते हैं क्रीगन और केज के सामने पर, जिसके दौरान उन दोनों के ग्रुप्स के बीच हाइड एंड सीक का खेल शुरू होता है। और वहाँ पर भी किनिज एक और हार्टबेंडर को मारती है, जिसके भाई को उसने उस पैलेस के अंदर मारा था। और इन सब में किनिज भी जख्मी हो गई है। और इसके अलावा जेस्पर की भी हम स्किल्स देखते हैं, जिसे वो इविन के कोट के एक ही जगह पर बार बार मारता है, ताकि दर्द से वो एक ही जगह पर पड़ा रहे। और दूसरी तरफ के जब जनरल का सामना करता है तो वो उसे एलिना के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो पैलेस से अपनी मर्जी से भागी है, ना कि उनकी मदद से। लेकिन जनरल को केस की उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो वहाँ पर केस को मारने ही वाला होता है, लेकिन क्रिस स्मोक की ट्रिक से वहाँ से बचकर भाग जाता है। और फिर पूछताछ के दौरान जनरल को ये पता चलता है कि एलिना जिस शख्स से वहाँ पर टकराई थी, जिसके दोस्त को वो अंधा कर वहाँ भागी है, उससे एक ट्रैकर भी पूछने के लिए आया था एलिना के बारे में। यानी कि अब एलिना अपने दोस्त मेल के साथ है, जिनकी जर्नी अब जंगल में उस रेन डियर को ढूंढने की होगी, जिसकी थोड़ी लोकेशन कीवन को पता है। और वो लोग भी अब एलिना को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ कीज और उसके दोस्त फिर से डार्क वॉल को कंडक्टर की उसी ट्रेन की मदद से क्रॉस कर यहाँ से निकलना चाहते हैं, जिसके कैलकुलेशन को कीज ने अपने दिमाग में बिठा रखा है। लेकिन उनका ये प्लान फेल होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर उस ट्रेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद उनके पास ऑप्शन एक शिप में बैठकर जाने का है, जिस शिप में एलिना और बाकी दूसरे लोग यानी कि जनरल रिगन भी होगा। तो उसके लिए उन तीनों को भेज बदलना होगा, जिसमें वो तीनों ही माहिर है। और ऐसे करके वो तीनों उस शिप में चढ़ जाते हैं, जहाँ शुरू होगी इस शो की फाइनल और आखिरी बैटल। लेकिन उससे पहले एलिना, मेल और रिगन के साथ क्या क्या हुआ उसकी स्टोरी पर आते हैं, जिस स्टोरी में मेल उसी साउंड की मदद से एलिना को उस डियर के पास पहुंचा देता है, ताकि एलिना उसे गोली मारकर उसके बोन को खुद में समा ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और एलिना जाकर उस डियर को छूने का फैसला करती है। लेकिन इसी दौरान रिगन भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और मेल भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर एलिना अपनी लाइट्स की पावर को यूज कर एक शील्ड बनाती है, जिसे देखकर रिगन यही कहता है कि लाइट्स उसे ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकी। इसलिए वो एक डील वहाँ पर करता है मेल को जिंदा छोड़कर ठीक करने की, क्योंकि उसे वहाँ पर गोली भी लगी है और वो काफी ज्यादा जख्मी है। जिसके बाद एलिना उस डील को मान लेती है। और जैसे ही एलिना उस लाइट को हटाती है तो जनरल सबसे पहले उस डियर को मारकर उसके बोन को खुद के लिए क्लेम करते हैं, क्योंकि जो उस काफी मित जानवरों को मारेगा उन्हीं को उसकी पावर्स मिलेगी। यानी कि वो पावर्स अब जनरल रिगन की है, ना कि एलिना की। जिसके बाद डेविड की इन्वेंशन से उस डियर के दो बोन बनाए जाते हैं, एक काफी बड़ा और दूसरा बहुत छोटा, जिसमें से एक रिगन अपने हाथों में लगाता है और दूसरा एलिना के सीने पर, ताकि वो उसकी पावर्स को पूरी तरीके से खुद में कंट्रोल कर सके। और यही उसका प्लान है, जिस प्लान में वो शिप में एलिना की पावर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर डार्क वॉल को उतना ही हटाएगा जितना उसे जरूरत है। लेकिन इसमें भी जनरल ने प्लानिंग कर रखी है। वो प्लानिंग इस वॉल को ना हटाने की है और साथ ही साथ रात के वेस्ट में जंग खत्म करने की भी, क्योंकि किंग बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए हैं, जिस बीमारी के चलते क्वीन को काफी दूर रखा गया है। और अब फैसले की पूरी जिम्मेदारी उनके मंत्री लेते हैं, जिसमें जनरल रिगन और गेनिया भी शामिल है, क्योंकि गेनिया एक हिसाब से रिगन के लिए ही काम कर रही थी, क्योंकि बचपन से उसे उस महल में लाकर काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। खास करके किंग ने उसे बहुत टॉर्चर
किया है, जिसका बदला वो ले चुकी है किंग को बीमार कर और अब वो क्रीगन के साथ है और बाकी ग्रीशा के सभी लोग भी, क्योंकि ग्रीशा वालों को इस टाइम पीरियड में बस किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही देखा जाता है, यानी कि उन्हें जितनी जरूरत है उनकी पावर्स को उतना यूज करो और बस उन्हें उनके हिसाब से रहने दो। लेकिन क्रीगन अपने लोगों के साथ ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सका, इसलिए उसकी प्लानिंग पूरे वेस्ट में डार्कनेस को फैलाने की है, जो वो पहले तो एलिना की पावर से एक टनल बनाकर करता है उस डार्क में, और बाद में वेस्ट में पहुंचने से पहले वो पूरी की पूरी जगह को डार्कनेस से भर देता है, जिस डार्कनेस से वेस्ट के दुश्मन भी मारे गए हैं या फिर वहाँ के कई सारे लोग भी। लेकिन ये सब कुछ जोया को पसंद नहीं आता, क्योंकि जोया के रिश्तेदार भी वॉल के उसी पार रहते थे और वो अब एक हिसाब से जनरल क्रीगन और इवन के खिलाफ हो गई है। इसके अलावा शिप पर मेल भी छुपकर पहुंच गया था, वो भी तब जब उसे कैंप में बांध कर रखा गया, जहाँ पर वही बकरी आती है जिस बकरी की मदद से जैस्पर ने अपने दोस्तों के साथ उस डार्क वॉल को क्रॉस किया था। लेकिन बार में जाते वक्त उस बकरी के गले में एक बुलेट डाल देता है और वही बुलेट मेल के काम उसकी हथकड़ी खोलने के आती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे उस शिप में चढ़ गया था और वहाँ पर उसका टीम अप कैज और उसके दोस्तों के साथ हो गया, क्योंकि उसका मकसद भी एलिना को छुड़ाने का है, जिसमें तेज उसका साथ देती है और अब जैस्पर भी, जो अपनी दोस्त का साथ देगा, और ना चाहते हुए भी कैज इस मिशन में शामिल हो जाता है। और फिर हमें काफी बेहतरीन फाइट देखने मिलती है, जिस फाइट के दौरान एलिना को यही पता चलता है कि उसकी पावर क्रीगन के हाथ से उस डियर बोन के टुकड़े को निकालकर फिर से ली जा सकती है, और ऊपर से उस डियर का अपीयरेंस उसे यही बताता है कि उस डियर ने बचपन से ही उसे चुन लिया था। और जब एलिना वहाँ पर पहुंचकर उस डियर को मारने का ना डिसीजन करती है, तब भी उस डियर का डिसीजन अपनी पावर्स उसे ही देने का था, जो वो उसे वहाँ देने आया था। और फिर क्या एलिना अपनी पावर को क्लेम करती है, वो भी इसकी फेंकी गई नाइफ की वजह से, जो नाइफ सीधे क्रीगन के सीने में घुसाती है। लेकिन क्रीगन उस नाइफ से मरता नहीं, क्योंकि वो इमोर्टल है, जहाँ वो अपनी पावर्स को और ज्यादा यूज कर उस नाइफ को निकाल कर फेंक देता है, जो बाद में एलिना के काम आती है अपनी पावर्स को फिर से गेन करने के, जिसे वो उस बोन के टुकड़े को जनरल से निकाल कर फिर से क्लेम कर लेती है और बन जाती है और भी काफी ज्यादा पावरफुल, जिस पावर की मदद से वो काफी ज्यादा लाइट करती है। लेकिन इवान के वहाँ पर आने से वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि इवान उसकी हार्ट बीट रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद जैस्पर फाइनली अपना बदला इवन को मार कर लेता है। और दूसरी तरफ क्रीगन का सामना मेल से होता है, जिसे वो मार तो नहीं पाता, लेकिन अंधेरे के चलते वो क्रिएचर्स ही आकर इवन को अंधेरे में ले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी किसी अनजान लोकेशन पर उस वॉल को क्रॉस कर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर वो लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं और जोया वहाँ से सीधे अपनी फैमिली को देखने के लिए चली जाती है। इसके अलावा कीज काफी मोटी रकम के चक्कर में एलिना को जाने देना नहीं चाहता, जिसके बदले में एलिना उसे क्वीन का हार देती है, जो काफी ज्यादा कीमती है, और इसकी मदद से केज अपने कसिनो और इसकी पूरी की पूरी किस्तें चुका सकता है, यानी कि उसे आजादी दिला सकता है, जिस डील को वो मान लेता है। और वो सभी जाकर एक शिप में बैठते हैं, जिस शिप में मैंने आपको बताया था कि नीना भी है, और नीना यहाँ पर सीधे टीम अप कीज और उसके दोस्तों से करती है, क्योंकि उन्हें जरूरत है उनके प्लान के अकॉर्डिंग हार्ट वेंडर की, जो कि नीना है। और कीज के पास एक प्लान है अपने शहर में पहुंचकर पेका रॉलिंस, जीसिन और हेलिना से सामना करने का, बट वो प्लान क्या है फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी डिटेल नहीं दी गई। और इसी शिप में हम मेल और एलिना को भी देखते हैं, जो वहाँ से छुपने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एलिना भी रेडी नहीं उस डार्क वॉल को हटाने के लिए। इसके लिए उसे और भी पावर गेन करनी है, यानी कि और भी काफी ज्यादा मिथिकल एनिमल्स को मारकर वो अपनी पावर को और भी ज्यादा गेन कर सकती है, जिसका जिक्र इस शो में उस वक्त होता है जब एलिना उस कैसल में थी, जहाँ पर उसे ग्रीशा के लोगों की हिस्ट्री बताता है, जिस हिस्ट्री में ग्रीशा वाले खुद की पावर्स ऐसे ही मिथ के जानवरों को मार कर लेते थे, जिसे बनाने का काम सबसे पहले ग्रीशा ने किया था, जिसकी डिटेल मैं आपको इसकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में दूंगा। क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होने से पहले हमें झलक क्रीगन की दिखाई जाती है, जो अब भी जिंदा है, जिसकी हालत तो थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन अब वो वॉल के बाहर अपनी पावर्स को और भी ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, वो भी वॉल के अंदर से डार्कनेस को अपने साथ ले जाकर, जो बाहर उसे फॉलो करते हुए आते हैं। और यहीं पर शैडो एंड बोन का ये पूरा पहला सीजन खत्म हो जाता है, यानी कि क्लिफहैंगर के साथ इसके पहले सीजन को यहीं पर खत्म कर दिया गया है। तो अब आते हैं क्रीगन के पास पर, जिस पास में रावका में कभी भी वो डार्क वॉल नहीं थी, यानी कि ये बात कई 100 साल पुरानी है, जिससे ये भी पता चलता है कि क्रीगन और उसकी माँ इमोर्टल है, और उस पास में क्रीगन अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ग्रीशा वालों को, जो उस टाइम तक अपनी पावर्स को एज ए वेपन बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे, लेकिन डार्कलिन होने के कारण लोग उन लोगों से वहाँ पर उस टाइम पर डरते हैं। और इस बीच उन लोगों के बीच एक जंग शुरू होती है, जिस जंग की शुरुआत क्रीगन ने ही की थी, और ये बात उसकी माँ प्रेग्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो बात वो बाद में अपने बेटे से मिलने पर करती भी है, कि उसके ऐसे करने से हालात और बुरे होंगे और ग्रीशा के लोगों को बुरा ही माना जाएगा। और इसके पहले क्रीगन राजा के कुछ और सिपाहियों को मार कर आता है, जहाँ वो अपनी बात उन लोगों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, और बदले में वहाँ क्रीगन जिससे प्यार करता है, यानी कि हीलर से, उसे मार दिया जाता है, जिसके मरने के बाद क्रीगन पूरी तरीके से पागल हो जाता है और उन सभी को बहुत ही आसानी से मारकर वहाँ से निकल जाता है। बट अनफॉर्चुनेट जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी मौत हो जाती है, और अब उसके पीछे राजा ने और भी कई लोगों को लगा दिया है, जो पूरी प्रिपरेशन के साथ उनके ठिकाने पर पहुंच गए हैं। जिसके बाद क्रीगन अपने पूर्वज यानी कि पिता की बुक से कुछ मंत्रों को निकालता है और उन्हें पढ़कर वो राजा की सारी आर्मी को
अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है, लेकिन पावर इतनी ज्यादा होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसी आउट ऑफ कंट्रोल के होने से बनती है काफी बड़ी सी डार्क वॉल जो रावका को 2 हिस्से में बांट देती है। और अब ये पावर ऐसे ही कई 100 सालों तक ऐसे ही बनी थी, जिसके बाद क्रीगन यानी कि अलेक्जेंडर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और ऐसे करके जब हालात कंट्रोल में हो गए तब वो राजा का सलाहकार बन गया, जहाँ उसने उस वॉल को मिटाने की कसम खाई। लेकिन अब उसके प्लान में जब एलिना आती है तो वो डिसाइड करता है कि वो उस पूरे के पूरे वॉल को अपने हिसाब से कहीं पर भी मूव करेगा और लोगों को इसका डर दिखाएगा ताकि सभी आम इंसान ग्रीष्या वालों के आगे घुटने टेके और उन्हें भगवान मानकर ही रखे। लेकिन ये बात एलिना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और न ही शिप पर आई हुई बाकी दूसरे हाई टेबल्स के लोगों को, जो क्रीगन को यही कहते हैं कि ऐसा कर वो सभी लोगों को अपना दुश्मन बना लेगा और फिर से ग्रीष्या वालों के खिलाफ और भी बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन क्रीगन उनकी बात ना सुनते हुए उन सभी लोगों को शिप पर मार देता है और एलिना ये सब कुछ अपनी आंखों से देखी है। बाकी सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी वक्त आ गया है इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करने का। जिन डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगी है जो कि मैंने ऑलरेडी की है। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।